मूसा नबी, जिनके बारे में बाइबल में सबसे अधिक लिखा गया है, उनके बचपन से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन हम विश्वासियों को परमेश्वर से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। उनके द्वारा परमेश्वर ने कई बड़े काम करवाए। उनके जीवन का हर एक पल हम विश्वासियों को नई राह दिखाता है। बचपन में उनकी राजमहल में परवरिश से लेकर इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ा लाने का सफर बहुत रोमांचित है। उनके जीवन के हर एक हिस्से से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है। जाहिर है उनके जीवन को एक कहानी में समेट पाना मुश्किल है, इसलिए हम मूसा नबी की कहानी को कड़ियों में लेकर आए हैं। आज की कहानी है उनके जवान होने के बाद उनके विवाह और परमेश्वर के लिए चुने जाने का सफर। तो आगे की कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है तो गवाही लिखकर हमें इंस्टाग्राम पर DM जरूर करें। हम आपकी गवाही को आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मूसा बड़ा हुआ तो अपने इब्री रिश्तेदारों की सुधि लेने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति उसके इब्री भाई को मार रहा है। मूसा को बड़ा गुस्सा आया। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और उस मिस्री को मार डाला और रेत में दबाकर उसे दफना दिया। उसे लगा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसकी यह बात सबको पता चल चुकी थी और फैलते फैलते फिरौन के कानों तक भी पहुंच गई। फिरौन ने तो जान लिया कि यह मूसा भी इब्री ही है और मिस्रियों को घात करता है, इसलिए उसे मारने की फिराक में था। और जब मूसा को यह बात पता चली तो वो वहाँ से मिद्यान देश भागा और मिद्यान में ही रहने लगा। एक दिन मूसा एक कुएं के पास बैठा कुछ सोच रहा था। इतने में वहाँ पर 7 स्त्रियां पानी भरने के लिए आई। यह स्त्रियां वहाँ के याजक रूएल की बेटियां भी थी। वे लोग पानी भर ही रही थी कि कुछ चरवाहे वहाँ आए और उन स्त्रियों को हटाने लगे। मूसा यह सब देख रहा था तो उन स्त्रियों की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में मदद की। घर जाकर उन बेटियों ने अपने पिता से सारी बात बताई। उस याजक ने मूसा को घर बुलाया और अपनी बेटी से पूरा से विवाह कर दिया। मूसा फिर वहीं रहने लगा। वह अपने ससुर की बकरियां चराया करता था। इधर जब समय बीता तो मिस्र का राजा मर गया। इजरायली लोग कठिन सेवा और परेशान किए जाने के कारण आहें भरते और परमेश्वर की दुहाई देने लगे। परमेश्वर ने उनका रोना सुना और अब्राहम से बांधी उनकी वाचा को याद किया। अब बारी थी इजरायलियों को बंधुआई से छुड़ाए जाने की, जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार करने की योजना बनाई। एक दिन मूसा अपने ससुर की बकरियां चरा रहा था। वह बकरियों को होरेब नाम के पर्वत के पास ले गया। उसने नजरें उठाकर देखा तो क्या देखता है कि पर्वत पर झाड़ियों में आग लगी हुई है। पर वह इस बात से हैरान था कि आग लगी है फिर भी झाड़ियां जलती क्यों नहीं है। वह नहीं जानता था कि स्वर्गदूत उन झाड़ियों में दर्शन दे रहा है। उसने सोचा मैं पास जाकर देखता हूँ आखिर झाड़ियां जलती क्यों नहीं। उसे तो यह बड़ा आश्चर्य लग रहा था तो वह पर्वत के करीब गया। जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा पर्वत की ओर चला आता है तो उसने मूसा को आवाज लगाई, हे मूसा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मूसा तो आवाज सुनकर डर गया। उसे समझ नहीं आया कौन है। तब परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा तो मारे डर के अपना मुंह ढांकने लगा। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने मूसा से बातें की। यह पहली बार था जब मूसा ने परमेश्वर की आवाज सुनी थी। परमेश्वर ने मूसा से आगे कहा, मैंने मेरे लोगों का जो मिस्र में है रोना देखा है। उनके परिश्रम करने से जो चिल्लाहट होती है उसे देखा है। मैंने उसकी पीड़ा पर ध्यान किया है, इसलिए मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और एक अच्छे देश में पहुँचाऊं। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा इजरायलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ा लाए। मूसा को कुछ समझ नहीं आया कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। वह उस आवाज को उत्तर देते हुए बोला, मैं कौन होता हूँ फिरौन के पास जाने वाला और इजरायलियों को छुड़ाने वाला। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मैं तेरे साथ रहूंगा जब तू उन्हें छुड़ाने जाएगा। मूसा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सवाल पर सवाल करने लगा। उसने बोला, जब मैं इजरायलियों के पास जाऊंगा कि तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे छुड़ाने भेजा है और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तब परमेश्वर ने पहली बार अपना परिचय दिया कि तू इज़राइल से कहना, मैं जो हूँ सो हूँ। उनसे कहना, जिसका नाम मैं हूँ उसी ने तुझे भेजा है। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी मेरा स्मरण इसी से होगा।
इसलिए अब तू जा और मेरी प्रजा इज़राइल को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे दुखों पर दृष्टि की है और अब वह तुम्हें छुड़ाएगा। फिर परमेश्वर ने मूसा को पूरी योजना समझाई कि जब तू वहां जाए तो कुछ इब्री पुरनियों को संग लेकर फिरौन के पास जाना और उससे कहना कि हमें इज़राइलियों को 3 दिन जंगल के मार्ग से जाने दे कि हम अपने यहोवा को भेंट चढ़ाए। मैं बता देता हूँ कि वह नहीं मानेगा, तब मैं तेरे द्वारा आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा और तब वह तुम्हें जाने देगा। इस समय में मैं मिस्री लोगों के दिल को भी नम्र करूंगा ताकि तुम खाली हाथ ना आओ और उनका धन साथ ले आओ। मूसा को तो यह सब बातें बहुत कठिन लग रही थी। उसने परमेश्वर से कहा, कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, उल्टा मुझे ही बोलेंगे, तुझे कोई परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया। तब परमेश्वर यहोवा ने उसे ऐसे आश्चर्य कर्म दिखाए जिससे लोग मूसा का यकीन कर लें। परमेश्वर ने मूसा जो लाठी लिए रखता था उसे सांप में बदल दिया। मूसा यह देखकर डर गया और भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ा और उस सांप की पूंछ को पकड़ ले ताकि यह देखकर इब्री लोग तेरा विश्वास करें कि तुझे मैंने ही भेजा है। जब मूसा ने हिम्मत करके उस सांप की पूंछ पकड़ी तो वह वापस लाठी बन गई। इसके बाद यहोवा ने मूसा को अपना हाथ छाती में ढांकने बोला, तो मूसा ने वैसा ही किया और जब हाथ बाहर निकाला तो क्या देखता है, उसका हाथ तो कोढ़ से हीम के जैसे सफेद हो गया है। फिर उसे यहोवा परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ एक बार फिर छाती में ढांक ले। और जब मूसा ने अपना हाथ दोबारा निकाला तो उसका हाथ ज्यों का त्यों हो गया था। मूसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तब परमेश्वर ने उसे समझाया कि तू जाकर इब्रियों को यह चिन्ह दिखाना और अगर तब भी वे तेरा विश्वास न करें तो नील नदी में से पानी लेकर सूखी जमीन पर डालना, तब वह लहू बन जाएगा। ऐसा करने से वे लोग जरूर तेरा विश्वास करेंगे। मूसा तो अब भी तैयार नहीं हुआ था। उसे अब भी यही लग रहा था कि उससे यह नहीं हो पाएगा। तो वह यहोवा परमेश्वर से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मैं तो बोलने में भी अच्छा नहीं हूँ, मेरा मुंह और जीभ भी भद्दे हैं। प्रियो, हम अपने आप को जरूर कमतर समझ सकते हैं, लेकिन खुदा हमें अनमोल समझता है। वह अपनी हर एक सृष्टि से उतना ही प्रेम करता है। यहोवा ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुख मैंने ही बनाया है। अब जा और तेरे मुख से होकर जो तुझे कहना है वह मैं सिखाता जाऊंगा। लेकिन मूसा तो जिद ही किए बैठा था। उसका मन अब भी पूरी तरह तैयार नहीं था। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तू किसी और को मेरी जगह भेज दे। अब तो परमेश्वर के भी मनाने की हद हो गई थी। और बाइबल हमें बताती है, यहोवा को मूसा पर गुस्सा आया। उसने मूसा से कहा, तेरा भाई लेवी हारून है जो तुझसे मिलने आ रहा है, तू उसे लेकर जाना। वह बोलने में भी अच्छा है और मैं तुम दोनों को जो करना है वह सिखलाता जाऊंगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। तू अपनी लाठी संग ले जाना और इसी से उन्हें चिन्ह दिखाना। इसके बाद मूसा परमेश्वर की बात पर राजी हुआ और मिस्र जाने के लिए तैयार हुआ। जब परमेश्वर को अपनी सेवा के लिए किसी को चुनना होता है तो वह हर हाल में उसे तैयार कर लेता है। मूसा के 1000 कोशिश करने के बाद भी परमेश्वर ने उसे तैयार किया और उसे सारी इज़राइल जाति पर नमूना बना दिया। नील नदी में बहा दिया जाने वाला बालक यहोवा के साथ चलने वाला नबी बन गया। मूसा ने मिस्र पहुंचकर क्या किया, हम आने वाली कड़ियों में बताएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।